स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं क्लास 9th के भी वीडियोस डालूंगा। और अब जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। क्लास 9th के मैथ का सिलेबस है और सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर है। यहाँ हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि डिजिट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, वहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है अलजेब्रा का। अगर क्लास 7th 8th 6th में अगर आप मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आप उम्मीद रखिए कि क्लास 9th के इस अलजेब्रा के सिलेबस में आपको टोटल मुकम्मल कराया जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री है, यहाँ हम वहाँ से पढ़ेंगे पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रे कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यानी बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइन, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, रे किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों का बहुत बढ़िया से विश्लेषण करेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका मेंसुरेशन, जिसे हम लोग क्षेत्रमिति हिंदी में कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि गोला है, उसके अलावा घन घनाभ है, शंकु है, बहुत सारे चैप्टर हैं। और इसको जब हम खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे तो क्लास 10th के मेंसुरेशन में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जो मेंसुरेशन लिखा गया है वो टॉपिक वाइज लिखा गया है, लेकिन क्लास 10th के मेंसुरेशन में जो टॉपिक मतलब मेंसुरेशन लिखा गया है उसको एक क्वेश्चन में कई टॉपिक को रिलेट कर दिया गया है। तो हम यहाँ से बहुत बढ़िया से मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। तो एक बार बहुत बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन और स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊँ। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ये आप जान रहे हैं बहुत आसान टॉपिक है। तो इसमें 3 टॉपिक जो हमारे क्लास 9th में जिसको पढ़ना है बहुत डिटेल से, एक अलजेब्रा जिसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, एक ज्योमेट्री और एक मेंसुरेशन। साथ ही साथ इससे रिलेटेड किताबें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा एसएसटी की किताबें और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण, जहाँ से 9th और 10th दोनों में लगभग 50% क्वेश्चन या 45% क्वेश्चन आप कह लें सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप हिंदी व्याकरण से भी पढ़ ले बढ़िया से और अब एग्ज़ाम में अच्छा से लिखें। तो हम सबसे पहले अब आइए सबसे पहले रियल नंबर हम शुरू करते हैं। बेसिक कुछ बातें हम आपको आज बताते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक मुझे पढ़ना है क्लास 9th के मैथ के सिलेबस में। सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़रा इसको इंग्लिश में कॉपरेट करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी मीडियम में कॉपरेट करेंगे, क्योंकि आप रिलेट करके पढ़ेंगे तभी जा करके आप सीख पाएंगे ढंग से। तो अंक, सबसे पहले अंक बिल्कुल बेसिक है ये, डिजिट। डिजिट हम किसको कह सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके डिजिट हैं। डिजिट असल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर में लेके चलता हूं। जैसे कि इंग्लिश में जब लेटर लिखते हैं, इंग्लिश में लेटर, तो हम क्या लिखते हैं, ए से लेके जेड तक, और उसके बाद स्मॉल लेटर लिखते हैं ए से लेके जेड तक। हम क्या करते हैं, इसी लेटर से हम लोग वर्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी वर्ड बनाते हैं। वो वर्ड किस तरह से बनता है, इसी लेटर से। जैसे कि अगर हमको लिखना है BAT बैट, तो ये वर्ड हो गया। और जैसे लिखना है अम्ब्रेला, तो ये आपके वर्ड हो गए। ये वर्ड निकल के कहां से आए, तो ये वर्ड निकल के आए लेटर से। उसी तरह से हिंदी में अगर हम देखना चाहें तो हिंदी में आप जानते हैं क से लेके ज्ञ तक और उसके अलावा अ से लेके अ तक, इन्हीं शब्द अक्षरों से हिंदी बनता है। जैसे कि काम,
नाम, दाम। तो थोड़ा सा सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को रोकना पड़ा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई वीडियोज़ में बाहर एक्सटर्नल आवाज़ें आएंगे, आप उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि मोहल्ला है और बच्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से शरारती बच्चे मोहल्ला में ज़्यादा है। तो इस आवाज़ को आप मैनेज करेंगे, आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे और मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे उस चीज़ को। मैं ये बता रहा था कि लेटर से किस तरह से वर्ड बनते हैं और इसी वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से पैराग्राफ इंग्लिश में, और फिर उसी पैराग्राफ से बहुत सारी किताबें लिखी जाती है जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी है। हिंदी में अक्षर से शब्द बनते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनते हैं, फिर इससे पैराग्राफ बनते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसी डिजिट का यूज करके, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से इसको लिखा था, इसी डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं। नंबर, संख्या। जैसे 78, 169, 49, इस तरह से ETC बड़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, जिस संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं। तो इसी डिजिट से नंबर का निर्माण हुआ है। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की ओर कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर जो होगा, उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, यानी डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और इससे जो डिनोट करते हैं हम लोग n से डिनोट करते हैं। और जैसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और ये होता है अनगिनत, इनफाइनाइट तक, यानी काउंटिंग कभी भी समाप्त नहीं होता है। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ कि गिनती कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, तो 1 से लेके 100 तक खत्म, चूंकि पढ़ाया वहीं तक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। काउंटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 786 है, 5 लाख भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। तो ये गिनती है, इस वजह से इसको हम लोग इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो ये प्राकृत संख्या और इसका ये डिफिनेशन है, आप इसको याद कर ले। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, WHELE, होल, और नंबर NUMBR। तो होता क्या है कि प्राकृत संख्या में अगर 0 को हम सम्मिलित कर दें तो एक नया परिवार बनता है, और उसी परिवार को, उसी सीरीज को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिखते हैं कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0, 0 को शामिल करने से जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने से जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, अब पूर्ण संख्या में 0 है, और इसे हम डिनोट करते हैं W से। इसे W से सूचित करते हैं।
W से सूचित करते हैं यानी कि इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। ये आपके कुछ डिफिनेशन हुए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। उसके भी एक एक करके हम डिटेल से सबका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या क्या क्या होती है, फिर उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। सम संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, और इसमें भी इनफाइनाइट तक ये संख्या चली जाएगी। और एक और बात बता दूं कि अगर हम सिंपल सरल भाषा में समझना चाहें कि सम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा आधा हो जाए। जैसे कि 8 का आधा कितना होगा? 4। 10 का आधा कितना होगा? 5। लेकिन 11 का आधा कितना होगा? 5.5। तो जब किसी का आधा हाफ पॉइंट में आ जाए, जैसे 11 का आधा 5.5 आएगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या वो होगा जिसका पूरा पूरा आधा हो जाए। जैसे कि 50 का आधा 25 होगा, 100 का आधा 50 होगा। इस तरह से आधा होना चाहिए। तो जब कोई संख्या आधा हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब हम सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि यह सम संख्या है? तो सम संख्या की हम पहचान लिख लेते हैं। बड़ी बड़ी संख्या को बड़ी आसानी से हम लोग सम संख्या पहचान लेंगे और ये पता कर लेंगे कि सम संख्या है। ये सब क्लास 9 के बुक में ये सब नहीं है, सिर्फ डिफिनेशन है, हल्का हल्का आपको शुरू में ही पढ़ना है। तो अब पढ़ना है सम संख्या की पहचान लिखें। सम संख्या की पहचान लिखें। सम संख्या की पहचान क्या होगी? तो हम लिखते हैं जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब हुआ वंस पैलेस। अब इसको लिख ले इंग्लिश में, वंस प्लेस। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या सम संख्या होगी। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या सम संख्या होगी। वंस पैलेस का मतलब क्या होता है? अब जरा इसको देख लीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इधर ये वाली जो संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं वंस। तो 6 वंस जो है वो 6 पे है और 6 यहाँ पे आ रहा है। या तो अब ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 के टेबल में हो, वो सम संख्या होगी। तो ये संख्या कंफर्म सम संख्या होगी। उसके अलावा 8, 5, आप इसको देख ले, 8, 1, 5, 8, यहाँ पर भी ये जो संख्या है इसके लास्ट में
8 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या होगी। उसके अलावा 9160, इसके लास्ट में 0 है, ये भी सम संख्या होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सम संख्या से रिलेटेड जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग ऑड नंबर पढ़ते हैं। विषम संख्या ऑड, विषम मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जिसका रिमाइंडर हमेशा 1 है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, जिसका रिमाइंडर शेषफल हमेशा 1 है, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, कंप्लीट पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहां से शुरू होगा? जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता रहेगा। अब हम ज्यादा वक्त गवाए सीधे पढ़ते हैं। विषम संख्या की पहचान क्या होगी? विषम संख्या की पहचान क्या होगी, मतलब हम कैसे पहचानेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं में कि विषम संख्या कौन होगा। लिखते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, अब इसको इंग्लिश में लिख लें, 1 प्लस, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 और 9 हो, वह संख्या विषम संख्या होगी। बहुत आसान है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 और 9 हो, वह संख्या विषम संख्या होगी, यानी कि ऑड नंबर होगा। हम कुछ नंबर को देखते हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा। जिसके इसके लास्ट में 1 है, बिना अब डिवाइड किए बता देंगे कि ये वर्ड नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके वंस पैलेस पे यानी इकाई के स्थान पर 1 है। यहां पर 7 है और इसके वंस पैलेस पे इकाई के स्थान पर 7 है, यानी ये 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये विषम संख्या है। ETC आप इसी तरह से खुद से भी आप उसके ऊपर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। एक डिफिनेशन और पढ़ाता हूँ, फिर मैं डिफिनेशन का, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो, ताकि आप बोरिंग महसूस करें और आपको मन न लगे। हालांकि मैथमेटिक्स में बोर होने का सवाल नहीं होता है, अगर आप दिल से मन से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। तब अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार है तो फिर आप मैथमेटिक्स कितना भी लंबा वीडियो हो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाया जाए। एक पढ़ लेते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम
नंबर, ये सब डिफिनेशन जितने भी डिफिनेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन यही है प्राइम नंबर। आप इसको खूब बढ़िया से समझें। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, पहले डिफिनेशन पढ़ते फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे और आप एक्सप्लेन समझेंगे। वैसी संख्याएं जो 1 यानी एक या खुद से का इंग्लिश होता है itself, आप इसको याद रखेंगे। वैसी संख्या है जो एक या खुद से, डिफिनेशन का जो मेन वर्ड है जिस पे आपको गौर करना है, ध्यान रखना है, वो यही है, एक या खुद से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं मतलब वैसी संख्या है जो एक या खुद से यानी 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होगा। प्राइम नंबर के बारे में कुछ बातें मैं आपको बहुत बढ़िया से बता देता हूं कि प्राइम नंबर वो होता है जो किसी भी टेबल में ना हो, वहीं से टेबल अगर स्टार्ट हो जाता हो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 17 यानी 17 किसी भी टेबल में नहीं है, 17 खुद एक टेबल लेके शुरू हो जाता है। 17 शुरू से पहले लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है। 3 आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भी टेबल में नहीं पाया जाता है। 2 3 5 यहाँ की खुद से यहाँ से टेबल शुरू होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73, इसके बाद 79 फिर 83, उसके बाद 90, उसके बाद आप आगे देख लेंगे। 2 से लेके मैं 83 तक लिख दिया हूँ। यह आप किसी भी टेबल में नहीं आता है। एक चीज़ इसमें जो गौर करने की बात है, जहाँ से क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, 9th में भी शायद क्वेश्चन आता होगा, लेकिन 10th में तो कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछता है। इस पूरे एग्जाम्पल में आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक ऐसी संख्या है जो इवन है। आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको एक ऐसी संख्या लगेगी जो इवन है, वो है 2। आप इसको ज़रूर अंडरलाइन करें। क्लास 10th का एग्जाम हुआ था फिलहाल, उसमें पूछा था कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है, तो 2 है। तो आप लिख लेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। इस डिफिनेशन को समझने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझना है, जिस पे आपको एग्जामिनेशन तक याद रखना, वो यही है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या अगर कोई है तो वो 2 है। इसकी पहचान थोड़ा बताना मुश्किल है, आप सिर्फ याद कर ले। बस वही एक तरीका है कि आप ये याद कर ले कि ये किसी भी टेबल में नहीं पाया जाता। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये टेबल और पहाड़ा का मतलब क्या होता है। जैसे आप 15 को अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 1 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 5 के टेबल में भी है और 15 के टेबल में। ये कई टेबल में है, ये कई पहाड़ा में है। तो वैसी संख्या है जो कई पहाड़ा में हो, एक और खुद को छोड़ के अगर वो दूसरे पहाड़ा में भी पाया जाता है तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है, या तो कोई और संख्या हो सकती है। जैसे कि आप 17 के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करें तो आपको पता चलेगा कि 17 या तो 1 से डिवाइड होगा और नहीं तो खुद 17 से डिवाइड होगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक या खुद, 1 या इटसेल्फ, तो 1 से या तो 17 डिवाइड होगा, एक के टेबल में आएगा 17, या तो 17 से ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब कोई टेबल एक या खुद से डिवाइड हो जाए,
कोई संख्या तो हम समझेंगे कि वो अभाज्य संख्या है, और जो संख्या एक या खुद के टेबल से ज्यादा टेबलों में पहाड़ों में पाया जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। दोस्तों, अभाज्य संख्या तक मैं आपको बताया हूं, इससे आगे कल मैं आपको फिर से और भी डिफिनेशन डालूंगा। और शुक्रिया, आपको ये वीडियो उम्मीद है कि आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाहर की बहुत सारी आवाज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आप उन आवाज़ों पे ना जाए, आप सिर्फ इस बहुमूल्य ये जो डिफिनेशन है आप उस पर ध्यान दें। थैंक यू, शुक्रिया।